दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पर। तो आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश को सीखने के लिए है, जो कि टॉपिक का नाम है टू प्रीसियस जेम्स, मतलब दो अनमोल रत्न। यहाँ पर प्रीसियस का मतलब होता है अनमोल और जेम्स का मतलब होता है रत्न। तो दो अनमोल रत्न। टॉपिक को शुरू करते हैं। वंस ए ट्रेवलर लॉस्ट हिज वे। वंस मतलब एक बार, ए ट्रेवलर एक यात्री, लॉस्ट खो दिया या फिर भूल गया, हिज वे अपना रास्ता। वे का मतलब होता है रास्ता। तो एक बार एक यात्री अपना रास्ता भूल गया। ही वॉज पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट। ही वॉज पासिंग वह गुजर रहा था। यहाँ पर वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म आया है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। तो ही वॉज पासिंग वह गुजर रहा था थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट एक घने जंगल से। डेंस का मतलब होता है घना और फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है जंगल। तो वह एक घने जंगल से होकर पासिंग गुजर, वॉज मतलब रहा था। ही फेल्ट वेरी थर्स्टी उसे अत्यधिक प्यास महसूस हुआ या फिर उसने अत्यधिक प्यास महसूस की। यहाँ पर थर्स्टी का मतलब होता है प्यास और वेरी मतलब अत्यधिक या फिर बहुत। फील मतलब होता है महसूस करना और फील का सेकेंड फॉर्म जो होता है वो होता है फेल्ट। तो उसने अत्यधिक प्यास महसूस की। देयर वॉज नो वाटर अराउंड। देयर वॉज नो वाटर अराउंड। अराउंड का मतलब चारों ओर या फिर आसपास। तो आसपास नो वाटर कोई भी पानी नहीं था। ओके। टू चिल्ड्रेन वर पासिंग बाई। टू चिल्ड्रेन दो बच्चे वर पासिंग बाई मतलब वहां से गुजर रहे थे। पासिंग का मतलब होता है गुजरना। तो दो बच्चे वहां से गुजर रहे थे। दे सा उन्होंने देखा। सी का सेकेंड फॉर्म होता है सा, यस ए डब्ल्यू। तो उन्होंने देखा द ट्रेवलर यात्री को, एंड गिव हिम और उसे दिया। गिव GIVE। गिव का सेकेंड फॉर्म जो होता है वो होता है गिव और उसे दिया। द लिटिल वाटर थोड़ा पानी। दे हैड जो उनके पास था। यहाँ पर हैड वर्ड यूज हुआ है। हैड और हैज़ या फिर हैव का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी के पास कुछ होता है। तो यहाँ पर है दे हैड जो उनके पास था। तो उन्होंने उस यात्री को देखा और उसे थोड़ा पानी दिए। दे हैड जो उनके पास था। द ट्रेवलर सेड यात्री ने कहा, आई वॉन्ट टू गिव यू सम गोल्ड क्वाइंस। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू गिव देना, यू तुम्हें मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, सम गोल्ड कुछ सोने के, क्वाइंस मतलब सिक्के, फॉर सेविंग बचाने के लिए। यहाँ पर सेव, सेव का ING फॉर्म सेविंग बचाने के लिए, माई लाइफ मेरे जीवन को। मैं तुम्हें मेरे जीवन को बचाने के लिए कुछ सोने के सिक्के गिव देना चाहता हूँ। वांटेड का मतलब, वांट का मतलब चाहना। द चिल्ड्रन सेड बच्चों ने कहा, थैंक यू सर धन्यवाद श्रीमान। इट इज यह है, आवर ड्यूटी हमारा कर्तव्य, यह हमारा कर्तव्य है। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन बच्चों भगवान तुम्हारी रक्षा करे या फिर भगवान तुम्हारा भला करे। गॉड ब्लेस यू का मतलब तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे चिल्ड्रन बच्चों। सेड द ट्रेवलर यात्री ने कहा। द डे पास्ड दिन गुजरा। यहाँ पर पास्ट का मतलब होता है गुजरना। तो दिन गुजर गया। इट वॉज डार्क ऑल अराउंड। ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ। डार्क अंधेरा, वॉज मतलब था। तो चारों तरफ अंधेरा था। यहाँ पर ये जो इट है इसको हम डमी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। जब हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं पता होता तो हम इट का प्रयोग डमी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो इट वॉज डार्क ऑल अराउंड चारों तरफ अंधेरा था। द ट्रेवलर मतलब वह यात्री, वॉज लुकिंग फॉर मतलब ढूंढ रहा था, सम शेल्टर किसी, शेल्टर मतलब आश्रय को। तो वह यात्री किसी आश्रय को या फिर आश्रय को ढूंढ रहा था। सडनली अचानक, ही सा उसने देखा या फिर उसे दिखाई दिया, ए डिम लाइट एक धुंधला प्रकाश। डिम का मतलब होता है धुंधला और लाइट का मतलब होता है प्रकाश। तो अचानक उसे एक धुंधला प्रकाश दिखाई दिया। फॉर का मतलब होता है दूर, दूर। देयर इन ए विलेज मतलब एक गांव में।
तो अचानक उसे दूर एक गांव में धुंधला प्रकाश सा दिखाई दिया। सी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? सा। इट वॉज एन ओल्ड लेडीज हट। इट वॉज यह था, एन ओल्ड लेडी एक बूढ़ी औरत की, हट मतलब झोपड़ी, तो यह एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी थी। ही नॉक्ड एट द डोर। उसने डोर दरवाजे को नॉक्ड किया अर्थात खटखटाया, तो उसने दरवाजे को खटखटाया। द ओल्ड लेडी वेलकम्ड हिम इनसाइड। द ओल्ड लेडी बूढ़ी औरत ने वेलकम्ड मतलब स्वागत किया, हिम उसका, इनसाइड मतलब अंदर, बूढ़ी औरत ने उसका अंदर स्वागत किया। एंड गिव हिम फूड और उसे भोजन दिया। एंड शेल्टर और आश्रय, और उसे भोजन और आश्रय दिया। मैंने ऊपर भी बताया कि गिव का सेकेंड फॉर्म होता है गिव। रियलाइजिंग हर पुअर कंडीशन, उसके, हर मतलब उसके, यहाँ पर हर उस लेडी की बात हो रही है, ठीक है। तो हर पुअर कंडीशन, उसके गरीब, कंडीशन मतलब स्थिति को रियलाइज करके अर्थात एहसास करके, उसके गरीब स्थिति का एहसास करके, द ट्रेवलर मतलब उस यात्री ने, ऑफर्ड मतलब दिया, सम मनी कुछ पैसे, टू द लेडी मतलब लेडी को अर्थात उस स्त्री को, तो यात्री ने उसे कुछ पैसे दिए। सी डिड नॉट एग्री टू टेक द मनी एंड सेड। सी डिड नॉट एग्री, वह सहमत नहीं थी। यहाँ पर एग्री, एग्री का मतलब होता है सहमत, तो वह सहमत नहीं थी, टू टेक लेने के लिए, द मनी पैसे को, एंड सेड और बोली, आई एम नॉट पुअर एट ऑल। आई एम नॉट मैं नहीं हूँ, पुअर गरीब, एट ऑल मतलब बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल भी गरीब नहीं हूँ सर, श्रीमान। आई हैव टू प्रीसियस जेम्स, मेरे पास दो बहुमूल्य रत्न हैं, या फिर मेरे पास दो अनमोल रत्न हैं। यहाँ पर हैव वर्ड आया, और मैंने इससे पहले वाले पैसेज में आपको बताया कि हैड, हैज़ और हैव जब किसी के पास कुछ होता है तब प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आई हैव मेरे पास है, टू दो, प्रीसियस मतलब अनमोल, जेम्स मतलब रत्न, मेरे पास दो अनमोल रत्न है। आगे देखते हैं। वाइल दे वर टॉकिंग, वाइल मतलब जब, दे वर टॉकिंग वे बात कर रहे थे। यहाँ पर वर के साथ टॉकिंग आईएनजी फॉर्म आया, तो ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो जब वे बात कर रहे थे, टू चिल्ड्रेन दो बच्चे, इंटर्ड मतलब प्रवेश किए, द हट मतलब झोपड़ी में। तो जब वे बात कर रहे थे, दो बच्चे झोपड़ी में प्रवेश किए, विथ ए बंडल ऑफ स्टिक, स्टिक का मतलब लकड़ी के गट्ठर के साथ, बंडल ऑफ स्टिक मतलब लकड़ी के गट्ठर के साथ, इन दियर हैंड्स मतलब अपने हाथों में लेकर। तो जब वे बात कर रहे थे, तो दो बच्चे अपने हाथों में लकड़ी का गट्ठर लेकर, इंटर द हट मतलब झोपड़ी में प्रवेश किए। द ओल्ड लेडी सेड, बूढ़ी औरत ने कहा, दीज आर माई टू जेम्स, ये मेरे दो रत्न हैं। जेम्स का मतलब रत्न, जेंटलमैन साधारण व्यक्ति। आगे देखते हैं कि ओ, अरे, दीज चिल्ड्रन ये बच्चे, आई मेट मैं मिला, मीट का सेकेंड फॉर्म मेट, आई मेट देम मैं इनसे मिला था, इन द फॉरेस्ट जंगल में, मैं इनसे जंगल में मिला था। दे सेव्ड माई लाइफ, इन्होंने मेरा जीवन बचाया, इन्होंने मेरा जीवन बचाया था। रियली वास्तव में, दे आर योर टू लिटिल प्रीसियस जेम्स, ये तुम्हारे दो छोटे अनमोल रत्न हैं। सेड द ट्रेवलर, यात्री ने कहा, विथ टीयर्स आंसुओं के साथ, ऑफ जॉय खुशी के, तो यात्री ने खुशी के आंसू के साथ कहा, इन हिज आइज अपनी आंखों में, तो यात्री ने अपनी आंखों में खुशी के आंसू के साथ बोला।